और देखें, देन तो रब की है ना जी, किसी को किस तरह देता है, किसी को किस तरह देता है। और अगर आप उस सर्कमस्टांसिस से निकल गए हैं, उस सर्कल से निकल गए हैं और उन सब अफराद से आप आगे की तरफ चले गए हैं जो ज़ाहिरन आपकी फीलिंग है या उनकी फीलिंग है कि आप आगे जा रहे हैं। हर प्रोग्राम में कोशिश करता हूँ ये बात बता दूँ कि कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, ये किसी को नहीं पता आज तक। कौन अमीर बन रहा है, कौन गरीब बन रहा है, ये भी किसी को नहीं पता आज तक। सिर्फ ज़ाहरी हालात को देखते हुए हम लोग फैसले कर लेते हैं कि जी ये इस वजह से गरीब हो रहा है तो ये इस वजह से अमीर हो रहा है। दर हकीकत बात कुछ और है, ये हकीकत बात नहीं है। इस पे किसी दिन बात मैं आपको करूँगा और बताऊँगा कि ये अमीरी क्या चीज़ है, गरीबी क्या चीज़ है। अभी जो मौजू है उसी के अंदर रह के हम बात करते हैं, वो है पुराना मोहल्ला। अब पुराने मोहल्ले से लिया क्या, ये मैं आपको बताऊं या आप ख़ुद उसकी कैलकुलेशन करेंगे? अगर आप ख़ुद उसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, सोच, जसामत, जहन, तालीम, शऊर, वुसअत और एक मुकाम, ये उस पुराने मोहल्ले की पैदा आप समझ लें, जन्म समझ लें, गिफ्ट आप समझ लें, जिसने दिया आपको। अब थोड़ी बात करते हैं नए मोहल्ले की। नए मोहल्ले ने क्या दिया आपको? किसी नए मोहल्ले ने कुछ नहीं दिया। नए मोहल्ले में आपने अपने आप को मेंटेन रखने के लिए अपनी लाइफ को तब्दील किया, नंबर 1, अपनी सोच को तब्दील किया, अपने वसाइल को बढ़ाने के लिए तगोदो की, अपना एक नज़रिया लोगों तक फैलाने के लिए पैसे का सहारा लिया या जहन का सहारा लिया। ये सब चीज़ें हैं ना। अब ये सब चीज़ें भी किसकी तरफ से आई? उसी पुराने मोहल्ले की तरफ से। उसी की सर्वाइविंग आगे नए मोहल्ले पे चल रही है, अगर आप इत्तफाक करें इससे। हो सकता है अपना करें। तो ये इतनी बारीकी वाली चीज़ है। रखेंगे बात को जारी। कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछा चाहता हूँ, मैं पुराने मोहल्ले में रहता था तो उधर कुछ जिन रहते थे, उसके बारे में पूछना था। अब मैं नए मोहल्ले आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, चले, ये भी अच्छी बात कीजिए आपने। तो ये मैं आपसे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा सॉन्ग से देखता हूँ। आप दुआ है आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। और कोई ऐसे जो जिसमें बात बताए हैं तो कोई सराहत ऐसे हो तो वो प्रोग्राम कुछ लेकर आए तो सही। अच्छा ठीक है जनाब, बिल्कुल बताएंगे जी। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। पुराने मोहल्ले में रहते थे तो जिन थे, तो भी नए मोहल्ले में आए हैं तो इनको सुकून एक मुयस्सर हुआ। चलें, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि इनको सुकून आजकल के ज़माने में, आजकल के हालात में मुयस्सर हुआ। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे किसकी? पुराने मोहल्ले की। तो पुराने मोहल्ले का ताल्लुक़, वास्ता, लिंक ये हमने रखना है। हाँ, हम किसी भी कोने में हों, यहाँ हो, बैरून मुल्क हों, वहाँ हों, ये हों, जब तक लिंक में रहेंगे, राब्ते में रहेंगे, ताल्लुक़ में रहेंगे, एक फ़ख्र फील करेंगे अपने अंदर। और अगर एक झूठी शान, एक झूठी आन, एक झूठा खोल, उसको मज़ीद वुस्सत देने के लिए फिर हम यही बोला करेंगे कि जी हम फ़लाँ के पड़ोसी हैं, हमारा घर उसके साथ है। क्योंकि ये भी एक बड़ा लोगों को ना प्रॉब्लम है, शायद हर 8वें फ़र्द को या शायद हर 12वें फ़र्द को स्टेटस कॉन्शियस होना है का कि जी मेरा घर फ़लाने मिनिस्टर के साथ है। अच्छे जी, मेरा घर फ़लाने फ़ौजी अफसर के साथ है। अच्छा जनाब, ये देखिए, ये सोच की बात है एक। और ये कौन कहने वाले अफराद हैं? ये वही अफराद हैं जो उस पुराने मोहल्ले की बेस को छोड़कर आज उस नए मोहल्ले के अंदर इन हुए हैं। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, जो एक सोच तो वहीं की है, उसको कैसे तब्दील करेंगे? ये फ़र्क होता है एक आर्टिफिशियल चीज़ में और एक रियल चीज़ में। रियल चीज़ जो होती है वो बना कर नहीं दिखाई जाती है, वो हमेशा रियल ही रहेगी। आप अपने घर में बैठे होते हैं और अगर कोई आपका अजीज़ रिश्तेदार जो आपसे
थोड़ा सा प्लस है। अब आप उसको दिखाने के लिए इमीडिएट घर की सफाई, इमीडिएट अपने मलबूसात तब्दील करेंगे, बच्चों को तैयार कर, ये करो, ये क्या है? ये आर्टिफिशियल स्टेप आप उठा रहे हैं उसको खुश करने के लिए या उसके ऊपर इम्प्रेशन डालने के लिए। और अगर कोई पुराने मोहल्ले का आ गया तो आप उसी तरह मुंह भी शायद, हाथ भी शायद ना धोए हुए, हाथ मुंह ना धोए हुए उससे मिलने चले जाएंगे। क्यों? वहाँ आर्टिफिशियल कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ आर्टिफिशियल कोई लिंक नहीं है, वह सिंपली आपका उस जमाने का रिश्ता है जब आप भी जीरो थे, वो भी जीरो था। बस इतनी सी बात है, समझना है। तो जो समझ लेगा इस कॉन्सेप्ट को वो आगे की तरफ जाएगा, और जो नहीं समझेगा इस कॉन्सेप्ट को वो पीछे की तरफ जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिससे पुराने मोहल्ले के अफराद, मैं भी हूँ, आप भी हैं, और सोचों के अंदर तब्दीली का आना, सोचों के अंदर तब्दीली उसको इस्तेमाल करें माशरे में रहने के लिए, लेकिन उन रिश्तों नातों के अंदर उस सोच को ना कभी इन होने दें, उसको उसी तरह रियलिटी के अंदर रहने दें। वो रिश्ता जचेगा ही उस तरीके से। ये उसके घर में गए तो अगर उसने कुछ शरबत लाल रंग का पिला दिया तो ठीक है, अगर उसने चाय पिला दी तो ठीक है, नहीं पिलाई तो कोई आर नहीं। क्योंकि जब एक रियल लाइफ है ना, एक रियल ताल्लुक है ना, आपके चाय पिलाने से उसने आपको शाबाश देनी है ना, अगर उसने मना कर दिया आपको चाय से या शरबत से तो उससे आपने फील भी नहीं करना है। तो जब आर्टिफिशियल दौर में होंगे आप तो उस वक्त तो ये होगा, तो हम तो गए तो जी, हमें तो सिर्फ पानी भी नहीं पूछा, हमारे सामने तो 3 चीज़ें रखी हैं, और फलानी अम्मा या चाची या खाला या मामू जो आर्टिफिशियल रिश्ते हैं उनके आगे तो 20 डिशें रख दी। ये फ़र्क होता है किसका? नए मोहल्लेदारी का और पुराने मोहल्लेदारी का। पुराने मोहल्ले वालों को इल्म है, ये लोग इस तरह रहते हैं, इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, इनके रंग ढंग इस तरह के हैं, इनके घर से आवाज़ भी आएगी ऊंची, कभी कहीं लड़ाई भी होगी, कहीं झगड़ा भी होगा। नए मोहल्ले वाला जो है वो तो 100 तरह की चीज़ें सोचेगा, कौन लोग आ गए हैं भाई अड़ोस पड़ोस में, ये तो लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। ज़हन खोलने की बात है ना, और तो कोई नई चीज़ नहीं है। तो जब ज़हन खुलेगा तो इल्म होगा ना, किसका? पुराने मोहल्ले का। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी सोच के अंदर और अपनी ज़ात को मद्देनज़र रखते हुए, यानी ज़ात को सामने रखते हुए ये सोचिएगा कि आपका मोहल्ला कौन सा है, किस मोहल्ले से आप आए हैं, और पुराने मोहल्ले में क्या दिया आपने और क्या लिया आपने। फिर शायद आप इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली सेटल कर सकें, प्रॉपरली आप इसको जान सकें कि हाँ, पुराने मोहल्ले से ये चीज़ अखज़ की, ये चीज़ अखज़ की, ये चीज़ अखज़ की। बड़ा एक पॉजिटिव सिनेरियो होता है, एक माहौल होता है। और इनिशियल डेज के जो ताल्लुकात होते हैं उसमें वो पर्दे का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। कहीं टीपू इधर जा रहा है तो कहीं पप्पू इधर जा रहा है, कहीं मुन्नू के अबू बाहर बैठे हैं तो कहीं फलां बाहर बैठा हुआ। क्या है? सबके दर्द, सबकी फीलिंग, सब हम नवाए के, सब हम आंग लोग हैं, एक सोच के लोग हैं। उसमें ये नहीं है ये तेरा है ये मेरा, ऐसा नहीं है। रियल है ना, देखा, रियल चीज हमेशा रियल होगी। रियल झलक देखनी हो ना आपने, अपने घर के अंदर देखिएगा, उससे आपको अंदाजा होगा कि कितने आप हकीकत पसंद है और कितने आप आर्टिफिशियल। कोई मेल मुलाकात वाला आता है एकदम ठक ठक ठक, इमीडिएट कपड़े इस्त्री, ये कर, प्रेस, और गुफ्तगू भी लोग जनाब कोई इस अंदाज से करते हैं, बनाकर। कुछ अफराद ऐसे हैं आवाज़ को तब्दील करके बात कर, वो फील हो जाता है यार ये बनावटी बात हो रही है। वो जो रियल हैं उनका वही टून, वही रवैया, वही रहेगा लम्हा। जो एक ऊंचा बोलने वाला वो ऊंचा ही बोलेगा, उसका बोले आस्ता बोलो, कहेगा मेरा सांस बंद होता है, मैं कैसे आस्ता बोलूं, क्यों? वो रियल है। तो जिंदगी के अंदर जो लोग हकीकत को साथ लेकर चलते हैं, रियलिटी को साथ लेकर चलते हैं, आगे निकल जाते हैं। और जो बनावटी चीज़ें उनको अपनाते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर मामला ख़राब होता है, फिर निज़ाम ख़राब होता है। ये बात अपने जहन में रखिएगा। मोहन आपने देखा होगा कि जी फ़लाँ आदमी ये यहाँ पर तो इस तरह का नज़र आ रहा है और यहाँ पर इस तरह का नज़र आ रहा है। यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि असल और नकल,
बनावट और रियलिटी, ये फ़र्क है। बनावट बन कर आना होता है, असल तो असल ही रहेगा, हकीकत तो नहीं छुपाएंगे ना जी। जो एक रियलिटी है, हकीकत है, वो तो आपके सामने ही है। और हकीकत का आगाज़ कब होता है? ये पुराने मोहल्ले से होगा, नए मोहल्ले से नहीं होगा। कुछ ऐसे भी अफराद हैं जिनकी सेकंड जनरेशन ने कहा कि जी इस इलाके को छोड़ देते हैं, इस मोहल्ले को छोड़ देते हैं, अब यहाँ का माहौल वो नहीं रहा। वो सही कहते हैं एक हद तक, मैं उनकी बात से इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन वो जो बड़े हैं उनका मन नहीं है वहाँ से निकलने का। क्यों नहीं है? उन्होंने उस पुराने मोहल्ले को समझा हुआ है, उस पुराने मोहल्ले को देखा हुआ है, हर दौर उन्होंने वो देखे हैं, दुख के भी सुख के भी। वो नहीं तैयार होते उस इलाके को, उस जगह को छोड़ने के लिए। क्यों नहीं होते? ये हुब, ये खसूसियत, ये मज़ा, ये चस्का, ये जो भी आप इसका नाम लेना चाहें, ये उनको ज़्यादा बेहतर पता है जो उस इलाके को नहीं छोड़ते। वो बेहतर जानते हैं कि छोड़ना सही है या नहीं सही। हम जो हैं, हम किसी और वे की तरफ चलते हैं। हमें ये होता है कि जी अब ये चीज़ होगी, है वही जहाँ शर्म की बात आ जाती है। अब हमारा मोहल्ला इस तरह का है, हमारा घर इस तरह का है, ये भी कहते हैं जी छोटा घर है, ये भी कहते हैं जी बड़ा घर है। अच्छा, फिर जब घर भी सही होता है, घर भी लश पश होता है, फिर वो कसूर बाहर निकल जाता है जी, गलियाँ छोटी हैं जी। वो गलियाँ जब वसी होती हैं, अब जी कचरा पड़ा रहता है हर वक्त। ये क्या है? ये एक बहाने हैं उस जगह से एग्जिट होने के, हो जाए इजीली। कम से कम ब्लेम तो ना दें। और भी तो लाखों अफराद वहाँ रहते हैं, और भी बेशुमार लोग वहाँ पर रहते हैं। भाई आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही, आपका मन नहीं वहाँ लग रहा, या आप अपनी वहाँ रहना चाहते हैं, तो अपने अंदर से ये लफ्ज़ को निकाल दें, ये शर्म वाला लफ्ज़ कि जी शर्म होती है अब हम बोलें कि जी हम छोटे इलाके में रहते हैं, हम उस इलाके में रहते नहीं। ऐसे नहीं, सब ज़मीन अल्लाह की है, ये उसकी मर्ज़ी है किसको कहाँ रखता है, ये भी जहन में रखिएगा। उस जगह पर कहते हैं जी घर जो है वो मटेरियल से बनता है और मकान लोगों से बनता है, जहाँ मकीन रहते हैं। तो इसको भी थोड़ा ज़रा समझ लीजिए। पुराना मोहल्ला जो है वो उन मकीनों से है जिनके अंदर हुब, जिनके अंदर मोहब्बत मिलती है। बहरहाल नाज़रीन, सोचिएगा पुराने मोहल्ले की तरफ। ये था आज का प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया। अपने मिज़बान SM अफसर को, बमा हक TV की पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।